श्री वेद व्यास गुफा। तो बद्रीनाथ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ। कहते हैं ये इंडिया का आखिरी गांव है। भगवान श्री बद्रीशाल की जय। और ये बैठे हैं ड्राइवर साहब और ये गाइड भी हैं हमारे, ये हमें बताते जाएंगे कहाँ क्या है। क्या नाम है भैया आपका? पंकज। ये है पंकज जी हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं माणा गांव की तरफ, जिसकी दूरी बद्रीनाथ टेंपल से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पहुंचने के लिए आपको 4 व्हीलर मिल जाएंगे। ये है टैक्सी स्टैंड माणा गांव का। ये देखिए सुंदर सुंदर नज़ारे, पहाड़ हैं चारों तरफ और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम है और ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पर काफ़ी कम है। खाने के लिए रुके हैं। और ये स्पेशल चटनी है यहाँ की। यहाँ से है 900 मीटर की चढ़ाई। आगे है गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा और सरस्वती नदी का जहाँ पर विलोपन हुआ है, समा गई है जो धरती में, वो जगह है। सरस्वती नदी कौन हुई बाटे? सरस्वती नदी नदी देखिए और गुफा एक तरफ है, व्यास गुफा। ये है श्री गणेश गुफा। ऐसा कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे तो गणेश जी ने स्वयं अपने हाथों से महाभारत को यहाँ पर लिखा था। माणा गांव में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ये है वेद व्यास गुफा और ये एक धार्मिक स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ पर बहुत सारे महाकाव्यों की रचना की थी। ये भारत की आखिरी चाय की दुकान। पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई करते हुए फाइनली हम पहुंच चुके हैं व्यास गुफा में। यहीं पर है भारत की आखिरी चाय की दुकान, श्री वेद व्यास गुफा। ये देखो क्या नज़ारा है। गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा के बाद अब हम जा रहे हैं भीम पुल की ओर। 300 मीटर और जाना है। सरस्वती नदी भी हाँ भूमिगत हुई है। हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से भूमिगत हो गई और सीधा संगम में जाकर ये गंगा और जमुना के साथ इनकी संगम होती है।
सामने दिख रहा है भीमपुल और ये है अलकनंदा नदी। ये है भीम पुल, जो सरस्वती नदी पर बना हुआ एक बहुत ही प्राचीन पुल है। और ऐसा स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ से जा रहे थे अपने परिवार के साथ, तो भीम जी ने इस शिला को यहाँ पर रखा था ताकि परिवार आसानी से रास्ता को पार कर जाए। ये है सरस्वती नदी और यहाँ पर सरस्वती माँ का एक भव्य मंदिर बन रहा है। ये वो एकमात्र जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी दिखाई देती हैं, ऊपर झरने से गिरती हैं और नीचे यहाँ पर विलोपित हो जाती हैं। बस इतने ही आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो मुख्य धारा है वो अंडरग्राउंड होकर बहती है और एक छोटी सी धारा अलकनंदा नदी में जाके मिल जाती है। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you. अलकनंदा पिंडर नदी का संगम। पानी की सकंजी पी के काफी मजा आया। तो ये था माणा गांव का सफ़र। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में मिलेंगे किसी और जगह पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।